नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रू फैक्ट एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। ये बारहमासी नदी है। इसके अलावा ये जो है इसका प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम चर्मवती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। अब इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल है चनापाव की पहाड़ी, मऊ, इंदौर से स्टार्ट होती है और ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजरती हुई उत्तर की तरफ बढ़ती है और फिर ये राजस्थान में चौरासीगढ़ के पास राजस्थान में एंट्री करती है और फिर राजस्थान के जिलों में बहती है और फिर ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है और उसके बाद फिर आगे बढ़ती है, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। फिर ये आगे बढ़ती जाती है और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो यहाँ पर एक जगह है पचनदा। पचनदा जो है वही इलाका बोला जाता है जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। तो ये जो है इटावा और झेलम डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसमें जो है 5 नदियों का संगम होता है, जैसे कि चंबल है, यमुना है और पहुज, सिंध और कुंवारी नदियाँ। ये बहुत ही पवित्र स्थल है। ठीक है जी। तो ये था इसका एंड पॉइंट। यहाँ पर ये यमुना नदी से जा कर के मिल जाती है और उद्गम स्थल की बात भी हम कर चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये सबसे पहले इंदौर से निकलती है, उसके बाद धार जाती है, धार के बाद फिर इंदौर जाती है, इंदौर के बाद फिर हमारी ये उज्जैन जाती है, उज्जैन के बाद रतलाम, फिर मंदसौर, फिर नीमच, फिर ये चित्तौड़गढ़ जाती है, चित्तौड़गढ़ जाने के बाद कोटा, बूंदी, फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली और फिर श्योपुर, धौलपुर, मुरैना, भिंड, आगरा और इटावा में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं डैम की। करें तो बांधों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और इसमें जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है। ये 1953 में ये परियोजना स्टार्ट हुई और जो है पहले इसमें 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है और पहले चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज का निर्माण किया गया और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। अब हम बात कर लेते हैं गांधी सागर बांध की। गांधी सागर बांध जो है वो क्या है, ये मंदसौर ज़िले में आता है, मंदसौर नीमच ज़िले में आता है और इसकी ऊंचाई जो है 62 मीटर है, क्षेत्रफल जो है वो 580 वर्ग किलोमीटर है और लंबाई जो है वो 513 मीटर है और विद्युत उत्पादन इसमें 115 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है और इसमें 23 मेगावाट की 5 यूनिट इसमें लगी हुई हैं। अब हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध की। राणा प्रताप सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, ये हमारा है चित्तौड़गढ़ ज़िले में आता है, रावतबाटा, जो कि एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी है राजस्थान में और वहाँ पर ये आता है। और इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की तो 54 मीटर है और इसमें जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है 172 मेगावाट का और इसमें 43 मेगावाट की 4 यूनिट इसमें लगी हुई हैं और ये 1970 में बन करके तैयार हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं जवाहर सागर बांध की। जवाहर सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये जो है वो कोटा ज़िले में आता है और 1972-73 में बन करके तैयार हुआ और इसकी ऊंचाई है 45 मीटर और इसमें 99 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है और इसमें 33 मेगावाट की 3 इसमें यूनिट लगी हुई हैं। ठीक है जी, 3 इसमें यूनिट जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे किसकी, कोटा बैराज की। तो कोटा बैराज जो है वो बैराज की ऊंचाई 37 मीटर है और ये 1960 में इसका निर्माण किया गया था और इससे जल विद्युत नहीं बनाई जाती है और बेसिकली इसका जो निर्माण जो है वो सिंचाई के पर्पज़ से ही किया गया था। और इसके अलावा इसमें दाएं और बाएं जो है नहरें निकाली गई हैं जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े भूभाग पर सिंचाई की जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि ये मध्य प्रदेश ये विश्व की एकमात्र नदी चंबल ऐसी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों ही बांध बहुत बड़े बड़े हैं और तीनों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियाँ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में जो है पूछ ली जाती हैं। तो चंबल की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं और हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं तट की सहायक नदियों की। तो वो है हमारी बनास, चंबल, बनास, मेज और चाकन।
बनास जो है महत्वपूर्ण नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थान जो है वो खमनौर की पहाड़ियों से हुआ है। खमनौर वही स्थान है जहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था और उसके बाद ये विभिन्न जिलों से होकर के गुजर करके सवाई माधोपुर के पास आकर के ये जो है चंबल नदी में आकर के ये मिल जाती है। बात करते हैं दाहिने तट की सहायक नदियों की। दाहिने तट की सहायक नदियों की बात करें तो है काली सिंध। काली सिंध एक बड़ी नदी है जो कि देवास से निकलती है और राजस्थान में नौनेरा नामक जगह पर ये जाकर के चंबल से मिल जाती है। खैर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और नदियां हैं पार्वती, क्षिप्रा और कूनू नदी। क्षिप्रा की अगर बात करें तो क्षिप्रा नदी जो है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, तो वो कौन सी नदी है? वो है हमारी क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाटरफॉल की। तो वाटरफॉल जो है एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है चूलिया वाटरफॉल। चूलिया वाटरफॉल जो है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी हाइट जो है 18 मीटर है। अब हम बात कर लेते हैं हैंगिंग ब्रिज की, जो भी वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कोटा में बनाया गया है। 1.5 किलोमीटर की लंबाई है, 125 मीटर इसकी ऊंचाई है और 30 मीटर ये चौड़ा है। चलिए अब हम बात करते हैं रामेश्वर त्रिवेणी संगम की। रामेश्वर त्रिवेणी संगम जो है वो सवाई माधोपुर ज़िले में आता है और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है और ये सीप, बनास और चंबल नदियों का यहाँ पर संगम होता है और यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में बहुत लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ होती है और इस स्थान को मीणा जनजाति का प्रयागराज भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि चंबल नदी जो है वो मृदा अपरदन के लिए कुख्यात है, इसलिए यहाँ पर बीहड़ हैं बहुत सारे और बीहड़ों का निर्माण बढ़ता जा रहा है। हर साल कई हेक्टेयर ज़मीन जो है बीहड़ में बदल जाती है। पहले इस इलाके में जो करौली, धौलपुर और मुरैना, आगरा, इटावा का जो इलाका है, भिंड का जो इलाका है, यहाँ पर बीहड़ जो है वो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले यहाँ चंबल के डाकू रहा करते थे लेकिन अब जो है डाकू ना के बराबर हैं। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।